पीटीआई के यूट्यूबर हैं, सहाफी हैं या चैनल हैं, इतना खुश फहमी में इन्होंने इनको रखा पीटीआई के कारकुनों को, जो आज उनकी जलालत की वजह बनी। ये अल्लाह के वली की एक बद्दुआ थी जो आज अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गई। आज के बाद पीटीआई खत्म, वो नीचे जाएगी, ऊपर कभी भी नहीं जाएगी। तो वो इतने मायूस थे, यकीन करके वो उनके जो चेहरे थे ना, वो रोने वाले बने हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान ने आखिरी पत्ता जो शो करना था वो कर दिया और बहुत बुरी तरह फिलॉप हो गया। जी हाँ, पहले तो पीटीआई के कारकुन और आम लोग भी कहते थे कि इमरान खान के अलावा पीटीआई खत्म है, अगर इमरान खान चला जाता है तो फिर पीटीआई का कोई वजूद नहीं है। ये तो पीटीआई के लोग भी तस्लीम करते थे। लेकिन आज मैं आप लोगों को गारंटी से कह रहा हूँ, ये मेरा वीडियो क्लिप आप लोग सांभ के रखना कि आज के बाद पीटीआई खत्म, वो नीचे जाएगी, ऊपर कभी भी नहीं जाएगी। नाज़रीन, इमरान खान ने के पास इतना सुनहरी मौका था, इतने उसके जबरदस्त उसने गेम खेली थी, लेकिन वो फिर भी फ्लॉप हो गया। उसकी वजह क्या है? इमरान खान के जो आखिरी पत्ते थे ना, वो क्या थे? उसने जो बयानिया दिया था ना कि अमेरिका गुलामी का, और उसके जो बड़े मशहूर डायलॉग जो सदियों तक याद रहेंगे, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम तो नहीं है, इस तरह के जो उसके डायलॉग थे वो सदियों तक याद रहेंगे। उसको कारकुनों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, लेकिन फिर भी नाकाम हो गया। उसके बाद जो इमरान खान ने इस धरने में पेशावर से निकलते हुए कहा था कि ये जहाद है, ये सियासत नहीं है, उसके बावजूद भी इमरान नाकाम हुआ। आखिर वजह क्या है? कुछ मैं आप लोगों के सामने, यानी कि मैं रावलपिंडी से अभी आ रहा हूं, तो उसके जो हालात हैं पीटीआई के कारकुनों के, वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा कि वो कितने मायूस वापस आ रहे थे। नाज़रीन, असल वजह क्या है? इमरान खान के पास दो मौके थे और दो मौके उसने गवा दिए। अभी वो कभी ऊपर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। एक, उसने जब अदम तहरीक की जो डेट थी, तो इसने उससे 2 दिन पहले ऐलान किया था और इसने दावा किया था कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं, जब वो मेरे खिलाफ वोट डालने जाएंगे तो वो 2 लाख कारकुनों के बीच में होके जाएंगे। तो इमरान खान बहुत बड़े गलत फहमी में था कि ये इतना इस्लामाबाद में लोग आ जाएगा, पूरे शहरों में हो जाएगा कि पूरा मुल्क जाम हो जाएगा। वो मजबूर हो जाएंगे मुनहरिफ अराकीन कि भाई हम इमरान खान को वोट नहीं देते। तो वो तो नाकाम हुआ, कारकुन बाहर नहीं निकले, उन्होंने कोई मुतासर कुन एहतजाज नहीं किया। उसके बाद अब इमरान खान ने मुसलसल बड़े बड़े जलसे किए। उन जलसों में मैं लास्ट वीडियो में भी यही जिक्र कर चुका हूं कि इमरान खान बहुत बड़ी गलत फहमी में था कि जो शुगल मेला करने वाले लोग हैं उनके ऊपर इमरान ने अंधा एतमाद कर दिया। तो इमरान खान ने कहा था कि भाई मैं 20 लाख आदमी लेके आऊंगा इस्लामाबाद, और इमरान खान के जो डायलॉग हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि उसने कहा था कि मैं किसी की यकीन दहानी के ऊपर भी यकीन नहीं करूंगा, मैं वापस आऊंगा भी नहीं, मैं अपना मुतालबात मनवाए बगैर वापस नहीं आऊंगा। लेकिन उसने क्या किया कि यकीन दहानी तो दूर की बात, उसको किसी ने यकीन दहानी भी नहीं कराई। उसने कहा है कि मैं 6 दिन का टाइम देता हूं, 6 दिन के बाद अगर हुकूमत ने मेरे मुतालबात नहीं माने तो फिर मैं दोबारा वापस आऊंगा। अभी तक काफी कारकुन डी चौक में मौजूद थे जो वापस आ रहे थे, सी पैक में, कुछ फतेह जंग रोड में, मैं कई होटल में रुका तो वो इतने मायूस थे, यकीन करके वो उनके जो चेहरे थे ना, वो रोने वाले बने हुए थे, वो किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। आखिर वजह क्या है कि इमरान खान जब आवाम की इज्जत रिस्पेक्ट अपने नजर में नहीं रखेगा, इसका मकसद सिर्फ कुर्सी होगा, तो ऐसे ही करेगा ना, कंटेनर पे खड़ा होकर सबको बुला लिया और सबको ऐलान कर दिया कि तुम वापस जाओ। ये तो अभी कंफर्म है कि इमरान खान दोबारा उठने वाला नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, जो खासकर पीटीआई के यूट्यूबर हैं, सहाफी हैं या चैनल हैं, ARY न्यू को ले लें आप, साबिर शाकिर को ले लें, समी अब्रीम हो गया, इमरान रियाज हो गया और बाकी यूट्यूबर हो गए, उन्होंने खूब पैसा कमाया। और पैसा उन्होंने कैसा कमाया कि बिल्कुल पीटीआई के सपोर्टरों को इंतहाई बेवकूफ और जहल समझकर खूब पैसा कमाया।
कि अगर उन पीटीआई सपोर्टरों के, पीटीआई यूट्यूबर और सहाफियों की 1% भी बात सच होती, 1% बात भी उनकी, हजारों बातों में एक बात भी सच साबित नहीं हुई। तो जब से इमरान की हुकूमत आई है तो वो कहते हैं कि 2028 तक इमरान खान आए, लिख के ले लो। जब अदम तहरीक की बात शुरू हुई तो कहते हैं कि लिख के ले लो, अदम तहरीक नहीं आएगी। इमरान खान ने नून लीग के आदमी को तोड़ दिया है, उनके रहनुमाओं को तोड़ दिया है, अदम तहरीक आएगी तो इमरान खान के और वोट बढ़ जाएंगे। कहां गए भाई? फिर अदम तहरीक आ गई, फिर इमरान खान ने जलसों में ऐलान कर दिया, फिर उन यूट्यूबरों ने कहा है कि भाई आप लिख के ले लो, बस इमरान खान डी चौक का ऐलान ही करेंगे कि हुकूमत घुटने टेक देगी। निगरान हुकूमत का ऐलान हो चुका है, नाम डिसाइड हो चुके हैं, डेट डिसाइड हो चुकी है, बस इमरान ने उठना है, ऐलान करना है और इस हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। इतना खुश फहमी में इन्होंने इनको रखा, पीटीआई के कारकुनों को, जो आज उनकी जलालत की वजह बनी। उनको मेरे ख्याल समझ आ जानी चाहिए कि अक्सर पीटीआई वालों से बात करेंगे तो वो कहते हैं कि भाई हम मुखालिफ की बात तो सुनते ही नहीं है, हम तो बस इमरान रियाज की बात सुनते हैं। तो इमरान रियाज ने उनको सही मुंह के बल गिराया है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेके गए थे। इमरान रियाज को सुन के, साबिर शाकिर को सुन के, ARY न्यूज को सुन के, इमरान खान को सुन के ये बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेके गए थे, लेकिन वहां तो गेम कुछ बरअक्स थी। तो नाजरीन, ये जो दो बड़े बयानियां हैं, अमेरिका मुखालिफ बयानियां और इस्लाम का जो कार्ड, मजहब का कार्ड इस्तेमाल इमरान खान ने किया है, इतने मजबूत कार्ड फ्यूचर में इमरान खान के पास आने वाले नहीं आए। उनके कारकुनों को अच्छी तरह मालूम हो गया है कि इमरान खान यू टर्न लेने वाला है, कहीं भी हमको धोखा दे सकता है यू टर्न लेके। ये अब पीटीआई के कारकुनों को समझ आ गई है। अब अगर कोई पीटीआई का कारकुन कहेगा कि 6 दिन के बाद हम फिर पास जाएंगे और वो 6 दिन यही ऐलान करेंगे कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, अब मैं उधर बैठूंगा, अब मैं मुतालबात मनवा के वापस आऊंगा, तो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी पीटीआई का वर्कर नहीं आए कि जो ये यकीन दहानी करा दे कि अगली बार इमरान खान यू टर्न नहीं लेगा। वो जरूर यू टर्न लेगा। तो इसलिए मेरा जो मशवरा है पीटीआई के सपोर्टरों को कि आप भी एक बार यू टर्न लेके इमरान से बाहर आ जाओ। और इमरान खान को मेरी गुजारिश है कि आपने जितने भी यू टर्न लिए, एक और यू टर्न ले लो और चुप करके आराम से घर में बैठ जाओ कि मेरे से ये सियासत नहीं होती है, मैं बस पागल था, मैं ऐसे यानी कि वो आ गया था, मैं ये काम मेरे हाथ का नहीं है। सिर्फ 2 यू टर्न लेने हैं और पूरे मुल्क की जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएगी। इन्होंने जो तोड़ फोड़ किया है, जो जलाओ घराव किया है, जो शहादतें हुई हैं, यानी कि आप खुद अंदाजा करो कि 3-4 दिन से करोड़ों रुपए खर्च करके, हजारों गाड़ियों के साथ जाके, काम काज छोड़ के वर्करों ने अपने बीमार माँ बाप, बहन बच्चों को बीमार को छोड़ के इमरान खान के साथ डी चौक में गए, क्योंकि इमरान खान हमको अमेरिका की गुलामी से आजाद कराएगा। और डी चौक में जाके उनको मिला क्या कि मैं इस हुकूमत को 6 दिन की मोहलत दे रहा हूं, अगर मेरे मुतालबात नहीं माने गए तो मैं दोबारा 20 लाख आदमी लेके आऊंगा। अब ये लिख लो, अगर फॉर एग्जांपल अब इमरान खान के पास 1 लाख आदमी गया है तो नेक्स्ट टाइम 25,000 आदमी इमरान खान के साथ जाने वाला नहीं है। अब बहुत मायूस हो गए पीटीआई के कारकुन, बहुत ज्यादा मायूस हो गए, अब वो जाने वाले नहीं है। जो बिल्कुल जिद्दी किस्म के पीटीआई के सपोर्टर है ना, वो भी ये बात जरूर सोचेंगे, अगर वो इमरान खान की जो उसने यू टर्न लिया है उससे जो उनका दिल भर गया है उसको छोड़ दो, लेकिन वो दिल में ये जरूर सोचेंगे कि अगर इस बार भी इमरान खान के पास गया तो क्या गारंटी है कि वो यू टर्न नहीं लेगा। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि इमरान खान की जो सियासत है वो ख़त्म हो चुकी है। और बाबा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि या अल्लाह इन्होंने कल्ला कल्ला करके मार रही और अल्लाह की ज़ात इन्हों को कल्ला कल्ला जलील कर रहा है। ये अल्लाह के वली की एक बद्दुआ थी जो आज अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गई। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।